बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। दोस्तों, जब अल्लाह ताला को कोई पूरे दिल और यकीन से पुकारता है तो अल्लाह ताला किस किस ज़रिए और तरीके से उसकी मदद फरमाता है, आप यकीन नहीं करेंगे। आप जो वाक़या आपको दिखाने और सुनाने जा रहे हैं, ये वाक़या इंडिया में पेश आया जब एक कुत्ते ने हिंदुओं की बोटियाँ नोच लीं। कुत्ते ने ऐसा क्यों किया और हिंदू कलमा पढ़ने पर क्यों मजबूर हो गए, ये जानने के लिए वीडियो में हमारे साथ दोस्तों आखिर तक जुड़े रहिएगा और वीडियो को लाइक करते हुए अपने दोस्तों में शेयर करना हरगिज़ मत भूलिएगा। मज़ीद आगे बढ़ने से पहले जिन्होंने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, उन दोस्तों से गुजारिश है कि हमारा चैनल बुशरा टीवी सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियो को नोटिफिकेशन बर वक्त आपको मिलता रहे। तो आइए दोस्तों, आगाज़ करते हैं आज की वीडियो का। दोस्तों, ये वाक़या पेश आया है भारत के जिला वैशाली के रसूलपुर हबीब में, जहां एक मुस्लिम फैमिली की लड़की गुलनाज रहती थी। गुलनाज 20 साल की एक खूबसूरत लड़की थी और नमाज रोज़े की पाबंद हाफिज़े कुरान थी। गुलनाज के वालिद मुख्तार अहमद चंद साल पहले इंतकाल कर चुके थे। घरेलू ज़रूरतें पूरी करने के लिए गुलनाज की वालिदा सिलाई कढ़ाई का काम करती थी और गुलनाज मुस्लिम बच्चों को कुरान पाक पढ़ाया करती थी। दोस्तों, रसूलपुर हबीब में एक असरो रसूख रखने वाले ख़ानदान का एक आवारा लड़का सतीश कुमार, जिसका दिल गुलनाज पर आ चुका था और वो अक्सर उसकी राह में अपने दोस्तों के साथ खड़ा रहता, फ़िक्रे कसता था और आते जाते उसको तंग किया करता था, छेड़छाड़ किया करता था। गुलनाज पर परवाह नहीं करती थी और नज़रें झुकाए गुजर जाती थी। ये बात दोस्तों तब की है जब गुलनाज का रिश्ता आया और 4 महीने के बाद गुलनाज की शादी तय कर दी गई। दोस्तों, सतीश कुमार को जब ये खबर पता चली तो वो गुस्से में आ गया। उसे गुलनाज बहुत ज़्यादा पसंद थी। वो सीधा उसके घर गया और गुलनाज की कलाई पकड़कर बोला कि मेरे साथ चलो और मेरे से शादी करो, मैं तुम्हें किसी और से शादी करने नहीं दूंगा। गुलनाज एक बहादुर लड़की थी। उसने अपना बाजू उससे छुड़वाया और ये कहते निकाल दिया कि एक मुस्लिम लड़की एक हिंदू लड़के से शादी नहीं कर सकती और तुम्हारी इतनी हिम्मत कि तुम रास्तों में तो तंग करते थे, अब घर तक आ गए हो, चले जाओ वरना मैं पुलिस में शिकायत कर दूंगी। इस बात पर सतीश और बिगड़ गया और कहा कि पुलिस के पास जाओ या अपने खुदा से शिकायत करो, शादी तो तुम मुझसे ही करोगी। और उसकी माँ को भी धमकी देने लगा कि सोच लो, वक्त दे रहा हूँ, अगर तुमने इसकी शादी मुझसे ना करवाई तो मैं तुम्हारी बेटी का वो हाल करूँगा कि तुम लोग पूरे गाँव में मुँह दिखाने के भी काबिल नहीं रहोगे। ये कहकर वो चला गया और उसके कुछ दिनों के बाद उनके घर फिर आ पहुँचा और उस पर लड़की ने सतीश के मुँह पर थप्पड़ मारा, जिस पर सतीश वहाँ से चला तो गया, लेकिन उसने तय कर लिया था कि अब वो इस लड़की को सबक सिखाकर ही दम लेगा। दूसरी तरफ इस गरीब फैमिली की गांव वाले भी सतीश के पैसे वाले खानदान को जानते थे और वो जानते थे कि इनके खिलाफ जाने का मतलब अपनी जान गंवाना है और ये इतने पैसे वाले लोग हैं कि कोई इनकी मदद को नहीं आएगा। इसलिए गुलनाज की मदद करने वाला कोई नहीं था। उसने अल्लाह से मदद मांगी, उससे रो रो कर दुआएं की। फिर हुआ कुछ यूँ दोस्तों कि एक दिन गुलनाज किसी काम से घर से बाहर निकली और इसी लम्हे का इंतजार सतीश कुमार को था। वो अपने दोस्तों के साथ गुलनाज की राह में हाथ लगाए बैठा था। जब गुलनाज को आते देखा तो अपने 3 और दोस्तों के साथ मिलकर उसने गुलनाज के साथ बदतमीजी करना शुरू कर दिया। और साथियों, क्योंकि गुलनाज बापर्दा लड़की थी, बाहर वो बुर्के और नकाब में जाया करती थी, सतीश उसका बुर्का और नकाब उतारने की कोशिश करने लगा। गुलनाज ने गुस्से में कहा कि छोड़ो मेरा रास्ता। सतीश बोला कि ये रास्ता उसने खरीद रखा है और आज तुम्हारा इसी रास्ते में थप्पड़ मारने और मेरी बात को अहमियत ना देने का हिसाब लिया जाएगा। फिर सतीश और उसके दोस्तों ने उसका बुर्का ज़बरदस्ती उतारा, उसका नकाब उतार कर उसको बेपर्दा किया। फिर उसको सब दरिंदों की तरह नोचते बीच चौराहे ले आए और सबको बुलंद आवाज़ में कहने लगे कि देखो लोगों, इस नाम लेवा बापर्दा मुस्लिम लड़की को, इसको अपने मुसलमान होने पर जो गुरूर है, आज हम इसका गुरूर खाक में मिला देंगे तुम लोगों के सामने कि तुम में तो हिम्मत नहीं कि इसको बचा पाओ। फिर सतीश ने उस मासूम लड़की के कपड़े फाड़ते हुए कहा कि बुलाओ अपने रब को, जिसकी वजह से तुमने शादी से इनकार किया और मेरी तौहीन की। मैं भी तो देखूं कि क्यों हिंदू तुमसे शादी नहीं कर सकता। मैं तुम्हें इज्जत देना चाहता था, लेकिन तुमने कहा कि मुसलमान लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती। चलो, मुसलमान लड़की हिंदू से शादी नहीं कर सकती, लेकिन आज वही हिंदू तेरे साथ बीच बाजार सुहाग रात मनाएगा और
मैं ही क्या मेरे दोस्त भी तेरी इज्जत के ऊपर खच्चे उड़ाएंगे। क्या कहा था, पुलिस को बताएगी, बुला दे आवाज़, बुला अपने अल्लाह को, कह कि तेरी इज्जत आज हमारे हाथों बचा कर दिखाए। दोस्तों गांव वाले चुपचाप इस मासूम लड़की का तमाशा खड़े देख रहे थे। किसी में हिम्मत नहीं थी कि इस लड़की को बचा सके। लड़की पूरी तरह चीख पुकार रही थी और वो लोग उसको सारे बाजार पे पर्दा कर रहे थे, उसके कपड़े फाड़ रहे थे। उसने दिल में अल्लाह से मदद मांगी कि या अल्लाह, मेरा तेरे सिवा कोई मददगार नहीं, मैं तेरे कलाम की हाफिजा हूँ, तू मेरी हिफाजत फरमा, मेरी इज्जत की रखवाली कर, मुझे इन दरिंदों से निजात दे, मुझे इन दरिंदों से बचा, मेरी मदद फरमा। दोस्तों इतने में क्या हुआ कि जहाँ सारे इंसान जिनमें हिंदू मुसलमान सब शामिल थे बुत बने इस मासूम लड़की का तमाशा देख रहे थे, वहीं एक आवारा कुत्ता सड़क के किनारे बैठा ये सब देख रहा था। इससे पहले कि वो लोग उस लड़की को मुकम्मल नंगा कर देते कि अचानक ना जाने उस कुत्ते को क्या हुआ कि वो शेर की तरह दहाड़ता इन आवारा लोगों पर टूट पड़ा। उसने छलांग लगाई और सतीश जो लड़की के कपड़े उतारने की कोशिश में था, उसकी शहरत को ही अपने जबड़े में लेकर अपने तेज नुकीले दांतों से चीर फाड़ डाला। दूसरे दोस्त उस कुत्ते की तरफ आगे बढ़ते, उसने आनन फानन दूसरे पर, फिर तीसरे पर, फिर चौथे को बुरी तरह लहूलुहान कर दिया, चीर फाड़ डाला और लोग सख्ते की हालत में देखते रह गए कि उनसे तो कुत्ता ही गैरतमंद निकला। लड़की ने फौरन अपने आप को ढका और अल्लाह के हुजूर सजदे में गिर पड़ी। दोस्तों इस वाक़े के बाद वहाँ के बेशतर हिंदू मुसलमान हो गए, क्योंकि वो सोच भी नहीं सकते थे कि इस बापर्दा लड़की की मदद अल्लाह पाक एक गली के आवारा कुत्ते से भी करवा देगा कि वो कुत्ता उस वक्त फरिश्ता ही बनकर हाजिर हुआ और उस लड़की की आबरू बचा ली। सुभान अल्लाह। दोस्तों अगर इस वाक़े से आपका ईमान ताज़ा हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में सुभान अल्लाह ज़रूर लिखिएगा और अपनी राय भी ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों इसमें कोई शक नहीं कि अल्लाह ताला कुरान में खुद फरमाता है कि तुम इस दुनिया में मेरे अलावा किसी को भी अपना मददगार नहीं पाओगे, और जो लोग ये यकीन रख लें कि उनका सिर्फ अल्लाह है और अल्लाह की रज़ा और उसकी खुशनुदगी में सर झुका ले और उसी से मदद मांगे इस यकीन के साथ कि अल्लाह ही उनकी मदद फरमाएगा, तो उनकी मदद अल्लाह ताला ज़रूर फरमाता है। वो किसी भी ज़रिए किसी भी तरह असबाब पैदा कर देता है और इंसान बस सोचता रह जाता है। इसलिए दोस्तों अपने दिल में यकीन को मजबूत करें, आप कभी भी खुद को अकेले नहीं पाएंगे और कभी भी आपको मायूसी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अल्लाह पाक हम सबको कामिल यकीन अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। दोस्तों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। जाते जाते फिर कंफर्म कर लें कि अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और अगर नहीं तो अभी हमारा चैनल बुशरा टीवी को सब्सक्राइब करते हुए बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि हमारी आने वाली मज़ीद वीडियोस बर वक्त आप तक पहुंचते रहें। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और उनका भी जिनका कोई ख्याल नहीं रखता। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।